Where are the rest of the people? चलिए, सो मूव करते हैं हम आज की क्लास में। ड्रेनेज पैटर्न्स देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यस, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास से। सो हमारा आज का पहला टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न एंड इट्स टाइप्स। सो ड्रेनेज पैटर्न्स क्या है? इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ फ्लो ऑफ द सरफेस वाटर मेनली थ्रू द फॉर्म्स ऑफ रिवर एंड बेसिन। कल मैंने आपको बताया था कि एक मेन रिवर होती है एंड इसके साथ जुड़ती हैं हमारी ट्रिब्यूटरीज। इन ट्रिब्यूटरीज की अपनी खुद की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा बन रहा है इसको हमने क्या नाम दिया था? रिवर बेसिन नाम दिया था, कैचमेंट एरिया नाम दिया था, कैचमेंट बेसिन नाम दिया था, है ना। एंड ड्रेनेज क्या है बेसिकली? तो ये जो लो लाइंग हमारा एरिया है इसमें जो हमारी नदी फ्लो कर रही है, दिस इज ड्रेनेज। एंड ये पूरा नेटवर्क बन रहा है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। तो ये आप देखोगे कि जब भी कोई नदी बह रही है तो वो एक पैटर्न बना रही है ना, एक स्पेसिफिक पैटर्न बना रही है, एक आकृति बना रही है। तो उन्हीं पैटर्न को हमने स्टडी करना है, ठीक है। अलग अलग तरीके के शेप्स बनाती है हमारी रिवर जब फ्लो करती है। क्यों अलग अलग? क्योंकि देखो जो स्लोप, जिस ऊंचाई से वो गिर रही है, या जैसे माउंटेन आपका ऐसा भी हो सकता है, अब कोई हिल है तो वो ऐसा होगा, है ना, प्लेट्यू है तो ऐसा होगा। तो अलग अलग स्लोप है सबका, है ना। अलग अलग स्लोप है तो रिवर का मूवमेंट भी अलग अलग होगा। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब वो जिस भी हाईलैंड से गिर रही है वो हाईलैंड किससे मिलके बना हुआ है आपका, किस तरीके के पत्थर से मिलके बना हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसा है ना, पानी कम है ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर कैसी है, पानी की स्पीड कैसी है, ये सब आपको डिटरमाइन करवाता है कि किस तरीके का पैटर्न हमारी नदी बनाने वाली है। फाइन, सो लेट्स मूव टू दी फर्स्ट। बहुत आसान है। पहला टाइप है हमारा डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। क्या है? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। फाइन, ठीक है जी। सो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कोई नहीं है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही है ड्रेनेज सिस्टम, एक्चुअल में वही हमारा डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको विजुअलाइज करने में आसान हो। जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है हमारे इधर। अब मैंने कल आपको बताया था कि मान लो यहाँ से एक मेन रिवर हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड एक एक करके इधर से भी एक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, इधर से भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, इधर से भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, इधर से भी कर रही है, इधर से भी कर रही है। एंड इन ट्रिब्यूटरीज की भी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। देखिए, कल यही पढ़ा था हमने, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। कल जो हमने पढ़ा है वही हमारा डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है। डेंड्राइटिक का मतलब होता है कि देखिए ये लग रहा है आपको कि ये एक पेड़ का तना है और ये उसकी टहनियां हैं, लग रहा है ना। पेड़ कैसा होता है हमारा? ऐसा होता है, उसमें अलग 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 टहनियां होती नहीं होती, फिर उसमें ऐसे पत्ते लगे रहते हैं, है ना। सो ट्रीज एंड इट्स स्टेम्स, है ना, इस तरीके का शेप जहां पर भी मिलेगा आपको रिवर एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज का, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो यही लिखा है, देखो, मोस्ट कॉमन फॉर्म रिजेंबल्स द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ द ट्री रूट्स, ठीक है। ऐसे समझ लो जैसे ट्री की रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो भी ऐसे ही होती है ना। या आप जैसे पेड़ की टहनी लगा लो, ठीक है, वो भी वैसे ही होगी। फाइन। द डेंड्राइटिक पैटर्न डेवलप्स वेयर द रिवर चैनल फ्लोज स्लोप ऑफ द टेरेन, ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो हमारे यहाँ की जो नदियां हैं वो कौन सी हैं जो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न दिखाती हैं हमें? तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये सारी हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है। सो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कैसा ड्रेनेज पैटर्न शो करती हैं? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न शो करती हैं। फाइन, गुड। नेक्स्ट, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल कैसे होता है हमारा? ठीक है, आपको मैं समझाती हूँ इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये दिख रहा है आपको? अब ऐसे समझ लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना के बताती हूँ ताकि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकें उस चीज को, है ना। अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाया करो कि ये हो कैसे रहा होगा, ठीक है। देखिए ये हमारी
माउंटेन रिजेस हैं, है ना, इस तरीके से माउंटेन्स हैं हमारे, ठीक है। पैरेलल माउंटेन रिजेस है, मतलब आपस में ये जो रेंजेस है हमारी, जो श्रृंखला है हमारी पहाड़ों की, कैसी है, एक दूसरे से पैरेलल है। अब मान लो यहाँ से हमारा मेन रिवर फ्लो होना शुरू हुई, ठीक है। अब बाकी की जो ट्रिब्यूटरीज है, लेट से यहाँ से आ रही है, वो ऐसे फ्लो कर रही है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे फ्लो कर रही है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, या हो सकता है ये इधर से फ्लो कर रही है ऐसे, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर कि, और ये भी हो सकता है कि आगे जाके ये सारी की सारी इनसे मिल जाए, बट इतने सेगमेंट के लिए देखा जाए तो सारी की सारी जो हमारी रिवर है, वो रिवर स्ट्रीम्स हैं, वो मेन रिवर के क्या है, पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल क्या होता है, ऐसे, है ना। देखिए वैसे ही पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये इट डेवलप्स इन द रीजन ऑफ पैरेलल इलोंगेटेड लैंडफॉर्म्स। ऐसा रीजन जहां पर लैंडफॉर्म्स, जैसे हमारे माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यूज कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। देखो जैसे आपको ये दिख रहे हैं, जो डार्क ब्राउन है, ये हमारे क्या है, ये प्लेट्यू एरिया है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पानी फ्लो करना शुरू होगा, तो देखो एक इधर नदी जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। तो ये क्या है, हमारे पैरेलल रिवर्स हैं, ठीक है। देखिए ये मेन है हमारा, फाइन, ये मेन है, एंड ये एक एक करके ऐसे जोड़ती हैं। तो आप देखो इतने इतने पार्ट के लिए जो मैं मार्क कर रही हूँ पैरेलल है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। आई होप ये क्लियर है आपको। थर्ड देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड कुछ भी नहीं है हमारा। थर्ड इज योर ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है आपका, मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से कि ये आपका एक हाईलैंड है, ठीक है। अब ये अलग अलग रॉक से बना हुआ है। यहाँ पर आपका थोड़ा हार्ड रॉक मिलेगा, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक मिलेगा, यहाँ पर हार्ड रॉक मिलेगा, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक मिलेगा, हार्ड, सॉफ्ट, इस तरीके से रॉक हमारा बना हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब पानी इसके ऊपर से मूव किया, तो जो हार्ड रॉक है उसको आसानी से वो इरोड नहीं कर पाया, आसानी से घिस नहीं पाया, बट जो सॉफ्ट रॉक है वो आसानी से घिस गया। तो घिस के यहाँ पर गड्ढा हो गया। फिर हार्ड रॉक को नहीं घिस पाया, फिर सॉफ्ट रॉक को घिस गया, फिर हार्ड रॉक को नहीं घिस पाया, फिर सॉफ्ट रॉक को घिस गया। तो अगर आप नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे, तो नदी कैसे मूव कर रही है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट, देखो कैसे मूव कर रही है। हार्ड रॉक के ऊपर तो वैसी है, जहां पर सॉफ्ट रॉक था उसको घिस दिया, फिर हार्ड रॉक के ऊपर वैसी है, सॉफ्ट रॉक वैसी। तो ये इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी हाईलैंड के ऊपर इस तरीके से आपकी नदी फ्लो करेगी। तो जहां पर भी ये फ्लो करे उसको हम बोलेंगे ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो ये हमें अपर पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन, जितनी भी हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इनके जो अपर रीजन है, मतलब जो माउंटेनियस रीजन है, जहां पर हाईलैंड एरिया है, वहां पर हमें ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने जो आपको फर्स्ट वाला पढ़ाया था डेंड्राइटिक पैटर्न, तो ये भी हमारे हिमालयन रिवर का ही फीचर है। एंड इसके साथ साथ साइमल्टेनियस भी हो सकता है। इसके साथ साथ हमारा कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है हमें, इसके साथ साथ हमें ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न देखने को भी मिलता है। फाइन, आई होप इतना क्लियर है सबको। यस, ग्रेट, गुड। गुड इवनिंग आवेनी, गुड इवनिंग। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, नाम से ही पता चल रहा है, इज फाउंड इन द रीजन्स दैट हैव अंडरगोन फॉल्टिंग। तो आप जानते हैं फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग क्या होता है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं, मैं इसको पढ़ाऊंगी जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे अर्थ की जो प्लेट्स हैं, है ना, जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जब वो मूव करती हैं, तो जब वो मूव कर रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। कन्वर्जेंस हो रहा है, एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो इस केस में क्या होता है, फोल्डिंग होती है।
जो केस हमने हिमालयाज के केस में देखा था, फोल्डिंग हो रही थी, है ना, तभी तो हम हिमालयाज को फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। कन्वर्जेंस हो रहा है प्लेट्स के बीच में, है ना। एक दूसरा केस होता है जब आपकी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब वो दूर जाएंगी तब उस केस में क्या होता है, हमारा डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्ज मतलब दूर जाना एक दूसरे से, कन्वर्ज मतलब एक दूसरे के पास आना। ठीक है। सो इन केस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फोल्डिंग होती है, क्योंकि आप खुद सोचिए, यहाँ से मैं एक चीज ला रही हूँ, ऐसी चीज ला रही हूँ, तो जो भी बीच की चीज होगी वो ऐसे फोल्ड हो जाएगी ना। वही हमारे हिमालयाज के साथ हुआ था। एंड यस, सुभाष कुमार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है। एंड डाइवर्जेंस के केस में क्या होता है कि हमारी जो ऑलरेडी यहाँ पर जमीन है, ठीक है, वहां पर जब हमारे नीचे की लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऐसे मूव करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो यहाँ पर एक क्रैक डेवलप हो जाएगा। ठीक है। यस। ठीक, फाइन। आई होप इतना सबको क्लियर है। यस, गुड। ओरोजेनिक मूवमेंट। ठीक है। सो यहाँ पर एक क्रैक डेवलप हो जाएगा एंड इसको हम बोलेंगे फॉल्ट। यहाँ पर वो जो क्रैक डेवलप होता है, अभी मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे हम इसको, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। बट अभी इतना समझने के लिए इनफ है जो मैंने अभी आपको बताया, कि जब हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। एंड डाइवर्जेंस जब होता है तो फॉल्ट क्रिएट होता है हमारा। ठीक है, हमारे अर्थ के सरफेस पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसको फॉल्ट बोलते हैं। ठीक। सो जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है वो हमें कब देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, ऐसे रीजन्स में जहां पर फॉल्टिंग हो गई है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के बताऊं, तो लेट्स से ये कोई जगह होगी, यहाँ पर फॉल्टिंग हो गई। ठीक है, यानी इसके नीचे की जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से दूर चली गई। गुड गुड सुभाष। सुभाष, यू आर नॉट अटेंडिंग पॉलिटी PYQs? 9 PM। चलिए, ठीक है। तो ये हमारा रीजन है, मान लो यहाँ पर फॉल्टिंग हो गई, तो फॉल्टिंग के कारण क्या हो गए, क्रैक डेवलप हो गए। क्रैक डेवलप हो गए। ठीक है, कुछ ऐसे से क्रैक हमारे डेवलप हो गए, कुछ इधर से, इस तरीके से। अब होगा क्या, मान लो इधर से हमारे वाटर का सोर्स है, नदी का सोर्स है, तो नदी हमारी इन्हीं डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ठीक है। सो इस तरीके का ड्रेनेज पैटर्न है, जहां पर हमारा जो रास्ता है वो फॉल्ट के द्वारा बना है। ठीक है, फॉल्ट कैसे बनता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया, फॉल्ट के द्वारा हमारा रास्ता बना है और रास्ते में हमारी नदी फ्लो कर रही है। इस तरीके के ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। आई होप इतना क्लियर है सबको। ठीक है, लेट्स मूव। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं हमारी, तो कहां पर देखने को मिलेगा हमें, विंध्यन माउंटेन रेंजेस में देखने को मिलेगा। ठीक है। ओ वेरी गुड, वेरी गुड देन, गुड। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा ये, तो जब भी हम देखेंगे, अभी जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगी आपको, तो हमने पढ़ा था दो पैरेलल माउंटेन रेंजेस है हमारी, विंध्यास एंड सतपुड़ा। तो इनके बीच से हमारी नदी फ्लो करती है ना, नर्मदा। सो नर्मदा एक रिफ्ट वैली है, वहां पर एक रिफ्ट क्रिएट हो रखा है। ठीक है, एक फॉल्ट है वहां पर, एक फॉल्ट है। ठीक है। सो वहीं की जो नदियां हैं हमारी विंध्यान माउंटेन रेंजेस की, चंबल, केन, बेतवा, ये सब हमें कैसे ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलते हैं यहाँ पर हमें, तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न को देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये फॉल्ट रीजन है हमारा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट है हमारा बहुत इजी, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। बहुत आसान है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कुछ भी नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न में कुछ भी नहीं है। रेडियल को समझिए, रेडियस, रेडियस किसका होता है, हमारे सर्कल का होता है ना। अब ऐसे समझिए कि एक हमारा हाईलैंड एरिया है, वो कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, हिल हो सकता है। तो मैंने समझ लिया ये हमारा
एक हाईलैंड एरिया है एंड यहाँ पर हमारा लेट्स से ग्लेशियर है, ठीक है। अब ये ग्लेशियर क्या होगा, जब मेल्ट होगा तो मेल्ट होने के बाद इसमें से पानी फ्लो होना शुरू करेगा और वो टॉप से फ्लो हो रहा है तो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा। तो आप जब इसको ऊपर से देखेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि बीच में एक सेंटर पॉइंट है एंड उससे सब कुछ निकल रहा है, जैसे हमारा सन होता है ना, उसी तरीके का एक ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। सो इट डेवलप्स अराउंड अ सेंट्रल एलिवेटेड पॉइंट, एलिवेटेड मतलब ऊंचा उठा हुआ पॉइंट जो किसी हाइट पर है, तो ऐसा पॉइंट जो सेंटर पर है, एकदम बीचों बीच है एंड उठा हुआ है, जैसे ये पहाड़ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। एंड इज कॉमन टू कोनिकली शेप्ड फीचर, एंड खासकर जो कोनिकली शेप्ड फीचर होते हैं जैसे हमारे माउंटेन हो गया, ये हिल हो गया, ठीक है, इधर ज्यादा हमारा ये कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको याद है मैंने आपको सतपुड़ा पढ़ाया था, अमरकंटक रेंज पढ़ाई थी मैंने, वहां से बताया था आपको कि हमारी नर्मदा रिवर का ओरिजिन है, तो नर्मदा, सोन, ठीक है, इन इन रिवर्स जहां पर इनका सोर्स है, जहां पर ओरिजिन हो रहा है, अगर आप इनका ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो वो कैसा देखने को मिलेगा आपको, रेडियल देखने को मिलेगा, ठीक है, गुड। बस लास्ट है हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। क्या है ये, सो इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रेडियल एज द स्ट्रीम्स फ्लो टुवर्ड द सेंट्रल डिपर। रेडियल में क्या था कि एक सेंटर पॉइंट है और उससे सारी की सारी स्ट्रीम्स फ्लो कर रही हैं, यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या है कि आसपास की जगहों से सारा पानी सेंटर की जगह में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आउटवर्ड फ्लो था, यहाँ पर इनवर्ड फ्लो है, दैट्स इट, दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। यस, यस सुभाष, यस, ठीक है। सो सेंट्रीपिटल जस्ट अपोजिट है हमारे रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। सो ऐसा ड्रेनेज पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमारी बहुत फेमस लोकटक लेक है मणिपुर की, वहां पर हमें ये ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक बार ये देख लो, आपके लिए इमेजेस लाई हूं मैं, देखो डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, जैसे हमारी ट्री रूट्स होती हैं उसके तरह है। रेडियल देखो बीच में ये हाईलैंड एरिया है एंड यहाँ से हमारा हर एक डायरेक्शन में चारों तरफ क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। ट्रेलिस मैंने आपको बता दिया, देखो कैसे है, तो मैंने आपको बताया था सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड, है ना। तो जहां पर भी ऐसे रॉक्स हो जहां पर सॉफ्ट है कहीं पर हार्ड है, तो जो सॉफ्ट रॉक्स होंगे दे विल गेट इरोडेड, है ना, वेर एज जो हमारे हार्ड रॉक्स होंगे वो नहीं हो पाएंगे इरोड, फाइन, यस। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैंने आपको बता दिया, जो भी फॉल्ट एरिया होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, एंड इरेगुलर जहां पर कोई प्रॉपर पर्टिकुलर शेप नहीं लेती है हमारी जो रिवर है, ऐसे ही नॉर्मल बह रही है, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। सो ये था हमारा ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम, ठीक है, किस तरीके से हमारी जो रिवर्स हैं वो पैटर्न्स बनाती हैं, फाइन। इसके बाद मुझे आपको जो चीज पढ़ानी है मेनली वो क्या है हमारी, अब ड्रेनेज पैटर्न टाइप देख लेते हैं, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न टाइप मतलब नदी जब फ्लो करती है तो वो कितने टाइप से फ्लो करती है, मैं पैटर्न की बात नहीं कर रही हूँ, ड्रेनेज सिस्टम का टाइप बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, वो किस तरीके की शेप बनाती है हम वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम ड्रेनेज सिस्टम का टाइप बताने वाले हैं, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी स्टैटिक बुक पढ़ेंगे अपनी, जब भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको ये टर्म जरूर देखने को मिलेंगी। तो दो तरीके का हमारा ड्रेनेज सिस्टम का टाइप है, एक होता है हमारा एंटीसीडेंट एंड एक होता है हमारा
सुपर इम्पोज्ड, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड, फाइन, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड। अब एक एक करके देख लेते हैं इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं बात एंटीसीडेंट की। एंटीसीडेंट देख लेते हैं क्या होता है, फाइन। अब ऐसा समझो कि एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। एक रिवर है, वो स्टार्टिंग से ही इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था हिमालयाज फॉर्मेशन के बारे में, जब हमारी यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट टकराई थी, ठीक है, तो उनके जंक्शन पे हमारे फोल्डिंग हुई थी, है ना। अभी मैंने आपको बताया जब भी कन्वर्जेंस होता है, यूरेशियन और इंडियन प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ तो क्या हुआ था, फोल्डिंग हुई थी। फोल्डिंग से क्या हुए, हमारे हिमालयस फॉर्म हुए। तो हिमालयस के फॉर्म होने से पहले से ये नदियां फ्लो कर रही हैं, है ना। अब हुआ क्या कि फोल्डिंग हो गई, तो यहाँ पे पहाड़ निकल आए, बड़े बड़े पहाड़ निकल आए, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ निकल आए। बट हुआ क्या कि इन नदियों का फ्लो इतना जबरदस्त था, इनका वॉल्यूम इतना तगड़ा था कि जो हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हिमालयाज, उनको भी इरोड करते हुए, उनको भी काटते हुए, घिसते हुए इसने अपना रास्ता बना ही लिया, ठीक है। इसने अपना रास्ता नहीं रोका। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि नदी फ्लो कर रही थी, एकदम से पहाड़ खड़े हुए और नदी यहाँ पर फ्लो करनी बंद कर गई, ऐसा नहीं हुआ इसके केस में, ठीक है। यानी कि नदी ने अपना रास्ता छोड़ा नहीं, नदी ने अपना रास्ता पकड़े रखा, ठीक है, एंड पहाड़ों को भी काटते हुए वो अपने रास्ते पर बनी रही, ठीक है। सो ऐसी नदियां जो अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ती हैं, ठीक है, जिस रास्ते पे वो हमेशा से बहती आई हैं उसी रास्ते पर बहती हैं, जो भी उसके रास्ते में आ जाए उसको वो काट देती हैं, ऐसी नदियों को हम एंटीसीडेंट रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ऐसी रिवर्स जो अपना स्लोप नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है, जो अपना स्लोप नहीं छोड़ रही हैं, इवन आफ्टर फोल्डिंग, इवन आफ्टर फोल्डिंग, फोल्डिंग होने के बाद भी उन्होंने अपना स्लोप नहीं छोड़ा। जो भी स्ट्रक्चर बना है फोल्डिंग होने के बाद उसको काटते हुए, उसको इरोड करते हुए उसने अपना रास्ता बनाया। सो ऐसी जो रिवर्स है हमारी, वो क्या है, हमारी एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। हिमालयस का एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूँ तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब हिमालयन फॉर्मेशन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया कि हिमालयस हमारे बनते कैसे हैं, ठीक है, फाइन, यस। Guys, give me a minute. Yes, yes, Subhash, you are right. कॉन्सिक्वेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम सुपर इम्पोज ही है, ठीक है, अभी मैं वही पढ़ा रही हूँ आपको, फाइन। सो जिधर हमारा स्लोप जा रहा है उसी के अलोंग जब हमारी रिवर फ्लो करती है तो उसी को हम कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, फाइन, सुपर इम्पोज ही है, ठीक है। एंटीसीडेंट बेसिकली क्या है कि आपकी रिवर पहले से वहां पर फ्लो कर रही थी ऑलरेडी, बीच में कोई बाधा आ गई, उस बाधा को काटते हुए भी उसने वही अपना रास्ता बनाए रखा, दैट इज एंटीसीडेंट, ठीक है। एंड ये एग्जांपल मैं आपको हिमालयस के केस में क्यों दे रही हूँ, आई विल टेल यू, देखिए। सो लेट्स से ये हमारे हिमालयस हैं, ठीक है, ये हमारी पूरी हिमालयन रेंजेस हैं। कल मैंने आपको वाटर डिवाइड के बारे में भी पढ़ाया है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ये एकदम से हाईलैंड एरिया आ गया तो कुछ नदियां इधर फ्लो कर रही है, कुछ इधर जा रही है, कुछ इधर फ्लो कर रही है, कुछ इधर जा रही है,
इस तरीके का सीन नहीं है हमारे हिमालयाज में। आपको ऐसा ड्रेनेज पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जब मैं अभी आपको तीनों नदियां पढ़ा दूंगी, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा, तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडस है वो भी ऐसे फ्लो कर रही है, गंगा भी ऐसे फ्लो कर रही है, ब्रह्मपुत्र भी ऐसे फ्लो कर रही है। मतलब कहने का है कि हमारे हिमालय डज नॉट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड की तरह एक्ट नहीं करते वो, क्यों बीच में हाईलैंड आ गए हैं तो एक नदी इधर बह रही है तो एक नदी उधर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नदियां हमेशा से जैसे बहते हुए आई हैं वही उन्होंने पाथ को फॉलो किया है हमेशा। ठीक है, और हिमालयास को एकदम काटते हुए आप देखोगे जितनी भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं सब ऐसे आ रही हैं, हिमालयास को इरोड करते हुए आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारी एंटीसीडेंट रिवर्स है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से ये रिवर हमारी फ्लो करती हुई आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्टर हिमालयाज ये प्रकट हो गई हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है हमारा सुपर इम्पोज्ड। ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोज का अगर मैं नॉर्मल मतलब देखूं, इसका मतलब होता है ओवरलैप हो जाना, यानी एक के ऊपर एक चढ़ जाना। इस तरीके से अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो एक के ऊपर एक चढ़ जाना मीन्स सुपर इम्पोज, है ना। एक के ऊपर एक कोई चीज चढ़ गई तो उसको सुपर इम्पोज कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से एक रॉक सिस्टम है, एक रॉक सिस्टम्स है and इनकी बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, लेयर्स बना देती हूँ मैं इसकी। ठीक है, यस, we'll study gorges and everything, don't worry. ठीक है, गुड। चलिए, सो मान लीजिए ये एक रॉक सिस्टम है, इसकी बहुत सारी लेयर्स है, मैंने अलग अलग लेयर्स बना दी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा जो रिवर का फ्लो है उसका स्लोप ऐसा है, मतलब जिसपे वो फ्लो कर रही है वो ये है। ठीक है, एंड हम ऐसे मान लेते हैं कि जो ऊपर की लेयर्स हैं वो थोड़ी सॉफ्ट रॉक की बनी हुई हैं। ठीक है, ये थोड़ी लेयर्स हैं जो सॉफ्ट रॉक की बनी हुई है, नीचे की जो लेयर्स हैं वो थोड़ी हार्ड है, हार्ड हो ही जाएंगी क्योंकि ड्यू टू विद प्रेशर एंड टाइम, ठीक है, एंड टेम्परेचर, तो क्या होता है हमारा जो सॉफ्ट रॉक है वो हार्ड रॉक में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनते हैं। तो ऐसा मान लेती हूँ मैं कि जो ऊपर के रॉक्स हैं वो सॉफ्ट है, नीचे के रॉक्स क्या है हमारे हार्ड है। तो हमारी ये जो रिवर है ये इस स्लोप में बह रही है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो सॉफ्ट रॉक है उसको इरोड कर देगी हमारी रिवर, है ना, घिसती हुई चलेगी, काटती हुई चलेगी। तो अभी जो फ्लो यहाँ पर है हमारी रिवर का, अब वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा, फिर वो यहाँ पर आना शुरू होगा, है ना। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ हमारी रिवर फ्लो कर रही होगी। फाइन, 1 से सीधे कहाँ आ जाएगी, 5 पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि वो फ्लो कैसे कर रही थी, तो पहले वो यहाँ फ्लो कर रही थी और फिर वो बाद में इधर आ गई। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो जस्ट इसका ये हाइट में डिफरेंस हुआ है, अदरवाइज जिस स्लोप में जिस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही थी वो उसने छोड़ा नहीं अपना, है ना। फाइन, तो कहने का अर्थ यहाँ पर मेरा ये है कि पूरा रॉक हमारा इरोड हो चुका है, घिस चुका है, बट उसके बाद भी हमारे रिवर ने अपना पाथ नहीं छोड़ा। ठीक है, यही उसका रास्ता था पहले भी और अभी भी यही है। ठीक है, डिफरेंस इतना आ गया है कि बस हाइट चेंज हो गई है, पहले वो इतनी ऊंचाई पर बह रही थी एंड अब इतने नीचे आ गई है ड्यू टू इरोजन। ठीक है, सो दिस इज सुपर इम्पोज्ड एंड इसी को हम कॉन्सिक्वेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, यस, सो कॉन्सिक्वेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न क्या है हमारा, सो व्हेन द रिवर फ्लोज एंड फॉलोज द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, स्लोप का जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, जिस भी तरफ हमारा स्लोप होगा उसी डायरेक्शन को जब वो फॉलो कर रही है, तो हमने देखा अभी कि हमारा रिवर पहले ऐसे फ्लो कर रहा था बाद में भी इसी तरफ फ्लो कर रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि वो इस तरफ मुड़ गया या घूम के जा रहा है या कैसे भी जा रहा है, जो उसका डायरेक्शन था वही वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये ड्रेनेज पैटर्न जो हमारे सिस्टम है इनको समझ में आया होगा आपको। यस गाइस,
इज इट क्लियर? तो इतना है हमारा पूरा ड्रेनेज पैटर्न। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगी, और वो है हमारी, हम जो इंडिया में रिवर सिस्टम्स पढ़ते हैं, ठीक है, इंडियन रिवर्स जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली दो हिस्सों में पूरी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा, यस, दो हिस्सों में हम लोग पूरा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी हिमालयन रिवर्स, एंड सेकंड कैटेगरी है हमारी पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके थोड़ा सा डिफरेंसेस इसमें देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी हिमालयन रिवर्स। मैंने आपको बता दिया हिमालयन रिवर्स हमारी कैसी रिवर्स है, एंटीसीडेंट रिवर्स है, ठीक है। जो हमारा पेनिनसुलर रिवर्स है, ये हमारा एग्जाम्पल है मेजरली सुपर इम्पोज रिवर्स का, ठीक है, सुपर इम्पोज रिवर्स का एग्जाम्पल है। आई होप इतना क्लियर है सबको। एक एक करके अब हम इनमें डिफरेंसेस देखेंगे। दूसरा अब यहाँ पर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हिमालयन रिवर्स है हमारा, तो बेसिकली हिमालयाज एंड तिब्बतियन हमारे पार्ट हैं हिमालयाज के, वहां से निकलती है हमारी। तो यहाँ पर हमारा सोर्स क्या होने वाला है, इस यहाँ की जो रिवर्स है उसका सोर्स क्या होगा, तो बेसिकली ग्लेशियर्स होता है ना, ग्लेशियर्स होते हैं जो हमारे आइस की ह्यूज मासेस ऑफ आइस शीट्स हैं वो है, अदरवाइज रेन भी हो सकता है, ठीक है, फाइन। सो ग्लेशियर्स एंड रेन्स, ठीक है, ग्लेशियर्स एंड रेन्स। जब रेनी सीजन होता है तब भी उसको वाटर की सप्लाई है, जब हमारा हीट है ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, ठीक है, समर सीजन आता है तो तब ग्लेशियर्स प्रोवाइड करते हैं हमारा पानी। देयरफॉर हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। पेरेनियल मतलब विच फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, है ना, 12 मास बहने वाली नदियां। ये नदियां कभी भी सूखी नहीं पड़ती हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको गंगा में पानी ना दिखे, ठीक है, थोड़ा कम हो सकता है सीजन टू सीजन, बट ऐसा नहीं होगा कि वो सूख गई है नदी, है ना। पेरिनियल, इधर आप देख लीजिए इसका सोर्स क्या होता है। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं हमारी, जो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती है हमारी, ठीक है, वहां पर मेजर सोर्स ऑफ द रिवर इज रेन, ठीक है, एंड रेन हम जानते हैं हमारा मॉनसून सिस्टम पे डिपेंड करता है, एंड विच इज सीजनल। देयरफॉर ये जो रिवर्स हैं ये भी कैसी होंगी, सीजनल होंगी, मतलब सीजन के हिसाब से इनमें पानी मौजूद होता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। यस, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस। जितनी भी हिमालयन रिवर्स होगी यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ जो वाटर मिलेगा काफी ज्यादा मिलेगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, इधर कंपैरेटिवली आपको लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर मोर, दिस इज फॉर लेस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो डिफरेंस यही हो सकता है हमारा कि क्योंकि ये बहुत सारी हमारी हाइट से बहती है, ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स है हमारी वो हाईलैंड से बहती हैं, वहां पर पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो देयरफॉर जितनी ज्यादा ऊंचाई से बहेगी, जितना ज्यादा स्लोप हमारा स्टीप होगा, स्टीप मतलब सीधा, एक स्लोप आपका ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, तो आप मुझे खुद बताओ कि ऐसा पहाड़ है कोई, है ना, और कोई ऐसा पहाड़ है, तो यहाँ से जो नदी बह रही है वो तेज बहेगी कि ये वाली नदी तेज बहेगी, ये मुझे बताना, ठीक है। ये जो मैंने बताया दिस इज स्टीप स्लोप, ठीक है। हमारे हिमालय जो है वो बेसिकली स्टीप स्लोप के एग्जाम्पल हैं, तो जो भी स्टीप स्लोप से जब हमारी नदी बहेगी तो उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा स्पीड होती है, फाइन। पेनिनसुलर के कंपैरिजन में पेनिनसुलर स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए स्पीड यहाँ पर कम होगी हमारी पेनिनसुलर रिवर्स में।
अच्छा देखो, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, अब रिलेट करते हुए चलना, ठीक है, इमेजिन करते हुए चलो, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा इरोजन होगा, उतना ज्यादा घिसेगी वो रिवर हमारी, उतना ज्यादा घिसेगी हमारे स्लोप को, है ना। जितना ज्यादा घिसेगी, जितना ज्यादा इरोजन होगा, उतने ज्यादा हमारे क्या बनेंगे, सेडिमेंट्स बनेंगे, यानी पहाड़ को घिस घिस के क्या बनेंगे, हमारे मिट्टी के कण निकलेंगे, है ना। जितना ज्यादा सेडिमेंट्स बनेंगे उतना ज्यादा सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स एट वन प्लेस, है ना। तो इसीलिए आप देखेंगे जहां पर भी हमारे हिमालय खत्म होते हैं, उसके फुटहिल्स पर, मतलब जहां पर वो खत्म हो रहे हैं, वहां से हमारे प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेन्स, और प्लेन्स बेसिकली क्या है, प्लेन्स हमने पढ़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन एक हमारा, तो वो बना कैसे है, वो ऐसे ही तो बना है, हमारे पहाड़ थे, उसमें से नदी बहते हुए आ रही है, नदी बहुत स्पीड से आ रही है, तो वो छोटे छोटे कण मिट्टी के अपने खूब सारे साथ में लेकर आ रही है। जब तक वो पहाड़ों में है तो उसको स्पीड मिल रही है अच्छी खासी, ठीक है। जैसे ही पहाड़ों का साथ छूटा, जैसे ही नदी का पहाड़ों के साथ छूटा, तो वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अब उसके पास कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है, कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो उसको अपने साथ लेते हुए चले, है ना। तो नदी क्या करेगी, अपने सेडिमेंट्स को वहीं ड्रॉप करना शुरू कर देगी। जब वो वहीं ड्रॉप करना शुरू कर देगी तो आसपास हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लेन एरिया बन जाएगा, लैंड बन जाएगी, है ना। ऐसे बनता है हमारा लैंड, ठीक है। तो आप हमारा अगर भारत का मैप देखेंगे, जब मैंने आपको फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़ाए थे, मैं आपको बता दूं यहाँ पर छोटा सा मैप बना के, देखिए। तो ये हमारा पूरा JNK वाला रीजन हमारा पहाड़ों में है ना, हिमाचल हमारा पहाड़ों में है, उत्तराखंड हमारा पूरा पहाड़ों में है। अब इधर आपको नेपाल में पहाड़ देखने को मिलेंगे, सिक्किम में देखने को मिलेंगे, ये सारा हमारा पहाड़ी एरिया है, अरुणाचल तक। इसके ठीक फुटहिल्स पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो देखिए, यहाँ ठीक इसके फुटहिल्स है, हमारा पंजाब है, इधर हरियाणा है, इधर हमारा स्टार्ट हो जाता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, ये। तो ये जो मैं ग्रीन ग्रीन शेड कर रही हूँ, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्लेन एरिया है, ठीक है, ये हमारे प्लेन्स हैं। एंड ये बने कैसे हैं, ये बने हैं क्योंकि हिमालयन रिवर्स अपने साथ खूब सारे सेडिमेंट्स लेकर आई थी, ठीक है। तो जब वो नीचे आई पहाड़ों से, तो उसके पास स्पीड नहीं थी, तो उसने अपने सारे के सारे सेडिमेंट्स यहीं पर डिपॉजिट कर दिए, जिससे हमारी क्या बन गया, प्लेन बन गया। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो इतने फर्टाइल प्लेन हमें पेनिनसुलर इंडिया में देखने को इसीलिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में हमारी स्पीड है ही नहीं नदियों की इतनी ज्यादा। जब स्पीड ही नहीं है तो इरोजन भी कम होगा, इरोजन कम होगा तो सेडिमेंट्स भी कम होंगे, सेडिमेंट्स कम होंगे तो हमारा फर्टाइल प्लेन भी कम बनेंगे। समझ गए। इसीलिए हमारी जो एलुवियल सॉइल है ना, जब मैं सॉइल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको तो मैं बताऊंगी, वो सिर्फ और सिर्फ हमें इधर देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर हमें साउथ में देखने को मिल जाएगी पेनिनसुलर पर, मेजरली हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया का प्लेन एरिया है, ठीक। सो आई होप इतना क्लियर है सबको। ऑल्सो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि वॉल्यूम मैंने आपको बताया ज्यादा है हिमालयन रिवर्स का, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा फ्लड होने के चांसेस भी हैं, तो फ्लड प्रोन एरिया हमें यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, हमें देखे, है ना, हम देख सकते हैं कि बिहार वगैरह, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसी जगहों पर हमें बहुत सारे फ्लड देखने को मिलते हैं, वेरएज हमें पेनिनसुलर इंडिया में इतने फ्लड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, कुछ रीजन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो। फाइन। एक पॉइंट और ये भी हो सकता है कि जब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, तो अगर हम इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहें, तो इसका हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा होगा कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े डैम्स हैं वो सारे के सारे हमारे हिमालयन रिवर्स पे बनाए गए हैं। इवन हमारे भारत का जो सबसे बड़ा डैम है, दैट इज टेरी डैम, हमारे उत्तराखंड में है ना। ये बना हुआ है हमारी कौन सी नदी पे बना हुआ है, जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। जिस भी नदी में वो बना हुआ है मैं आपको बता दूं, वो एक हिमालयन रिवर है। तो जितने भी आपको बड़े बड़े डैम देखने को मिलेंगे, है ना, वो सारे हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, भाखड़ा नंगल डैम हो गया हमारा, किशनगंगा प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है ना, ये सब जो जितने भी हमारे डैम्स हैं वो सारे के सारे हमारे हिमालयन रिवर्स में इसीलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि हिमालयन रिवर्स का फ्लो बहुत तगड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है उसका।
फाइन, ठीक है। सो आई होप इतना सबको क्लियर होगा। इतना था बेसिक हमारा। गुड इवनिंग ईशान, हाउ आर यू। इतना था हमारा बेसिक। अब हम कल क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बोला रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। हिमालय रिवर में मैं आपको 3 रिवर पढ़ाऊंगी, ठीक है। कौन कौन सी 3 रिवर मैं आपको पढ़ाऊंगी? तो एक मैं पढ़ाऊंगी आपको सबसे पहले इंडस, फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको गंगा, एंड फिर हम पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मपुत्र। तो कल मैं आपको मिलूंगी इंडस रिवर के साथ, जिसमें हम होलिस्टिकली पूरी इंडस रिवर कवर करेंगे, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमारे इंडस रिवर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, होलिस्टिकली मैं आपको पूरा कराऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये इंडस है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, नहीं, ठीक है। एवरीथिंग विच इज रेलिवेंट टू योर एग्जाम, जो पूछा जा सकता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम, आपको पूरा कवर कराया जाएगा। सो आई होप कल आप लोग टाइम पे मौजूद हों क्लास में, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है, टीचिंग आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। सो कल मिलते हैं। एंड जो बाकी लोग हैं जो मेरे साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आज रात 9 बजे आ जाइए, ठीक है। पार्लियामेंट टॉपिक है हमारे आज रात का, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था वैसे ये सुबह। पार्लियामेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट को हम करेंगे बढ़िया करके, आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं रात को 9 बजे।